आने का इसका क्या मतलब है? ऑन द स्पॉट फैसला करो। ऑन द सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ये जेल कर रहे हैं उसको। अरेस्टिंग भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तब तो जाकर उसकी अरेस्टिंग करी। तो सोच जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं, ऐसा ही ना? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल यूं ही है। मंत्री में ऐसी कौन सी खास बात थी जो उसके पिताजी को अरेस्ट करके थाने में क्यों नहीं बैठाया गया? अच्छा। क्या मुख्यमंत्री पे हम भरोसा नहीं करते? मुख्यमंत्री नकली है क्या? उनके पुट्ठे पे मोहर लग के आई है क्या ऊपर से? कि जो भारत सरकार है क्या उसको दिखाई नहीं देता कि आप किसको गृह मंत्री बना रहे हो देश का, प्रदेश का? वो तड़ी पार भी है, वो एक माफिया भी है। तो लखीमपुर की घटना हुई, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से 20 तारीख दे दी और 20 तारीख के बीचों बीच आपने 3 ऐसे ऐलान कर दिए हैं कि 12 तारीख को लखीमपुर जाएंगे, 15 को पुतला जलाएंगे और 18 को रेल रोको करेंगे, 22 की महापंचायत करेंगे। क्या 20 तारीख तक इंतजार नहीं है आपको? कोर्ट पर भरोसा नहीं है जो आपने इतने ऐलान कर दिए? कोर्ट के सही निर्णय तो केवल इनके पक्ष में ही तो हुए हैं, किसानों के पक्ष में आज तक कहाँ हुए हैं? क्यों कोर्ट कह तो रहा है कि योगी सरकार से बोला हम संतुष्ट नहीं है आपसे? कोर्ट के अंदर इतनी ताकत थी तो वो नेपाल क्यों भाग गया मिश्रा का लड़का? आज तो आए। नहीं आने का इसका क्या मतलब है? ऑन द स्पॉट फैसला करो। ऑन द स्पॉट क्यों नहीं होता? किसान के लिए कानून है। अगर पुलिस, अगर आपने पहले भी देखा होगा, अगर कोई घर में क्राइम कर दे तो घर के पिताजी हों या उसका कोई भी रिश्तेदार हो, उसे तुरंत अरेस्ट करके लावे। मंत्री में ऐसी कौन सी खास बात थी जो उसके पिताजी को अरेस्ट करके थाने में क्यों नहीं बैठाया गया? अच्छा, आशीष मिश्रा ने आज कुछ वीडियोस जो है वो अपनी जो सुनवाई के दौरान कुछ वीडियोस पेश करी हैं और उस वीडियोस में यह कहा गया कि जिस समय ये हादसा हुआ मैं वहां पर नहीं था, मैं उस समय दंगल में था। ये तो दंगल में ही रहेंगे, सारे झूठे हैं। तो बचाव हो रहा है क्या कहीं ना कहीं? बचाव तो हो ही रहा। अच्छा, कौन कर रहा है बचाव? लड़का, एक बात तो सारे मंत्री ऊपर तक तले तक झूठे हैं। जो हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, वे गंगा जी में बढ़कर गंगा जल हाथ पर धर के कहते हैं 14वें दिन पेमेंट है। और हम भी रोड DTH भी देख रहे हैं, लोग बाग सभी देख रहे हैं, उस पर एक ऐड दे रखा है किसान का, पता नहीं उसे पैसे देकर झूठ बोल रहे हैं। और वे या तो वे नकली किसान है या हम असली किसान है। और हमें यो पता नहीं लगता वे साबित कैसे करें। मुख्यमंत्री को हमें यो पता लगता, हम मुख्यमंत्री को कहने लगे कि मुख्यमंत्री पे हम भरोसा नहीं करते, मुख्यमंत्री नकली है क्या? उनके पुट्ठे पे मोहर लग के आई है क्या ऊपर से? मंत्री तो आपके सबूतों को भी नकली बता रहे हैं, वो तो और सबूत मांग रहे हैं। नहीं, सबूत उन्हें कैसा दे मुख्यमंत्री? हमें बताओ, तो वही तो बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री के पुट्ठे पे क्या मोहर लग के आई है क्या? मुख्यमंत्री हम मान ले के वो असली है। जब उन्हें किसानों के कीन ना है, जो हमारे बाप दादा हैं, उनके पास जमीन है, उनकी फर्द लेकर हम आने का तैयार है, तो आके हमारे बीच आओ ना, पता करो। गाँव में जाके क्यों नहीं जाते? अब इनके अंदर सब झूठ छिपा हुआ है, सच्चाई कहीं नहीं है इनकी। इनकी कार्यशैली जो है वो फेल हो चुकी। इन्हें वोट की चोट मिलेगी और जब गिदड़े के दिन आवे वो गांव की तरफ भाग गए। और गांव में बड़े बुढ़ा ने अभी बाबा कह रहे थे लठ तैयार है, आने की देर है, कोक भर दी जाएगी, लट से स्वागत करें। हाँ बिल्कुल होगा। इन्होंने क्या करा? महंगाई इतनी कर दी, महंगाई में गरीब आदमी मरने का तैयार है। हिंसा यार, एक बाबा कब तक पीटेंगे? कब तक पीटेंगे? फांसी भी कब तक पीटेंगे? एक बात बताओ, अब हमारे वहाँ शहीद हुए हैं 5-7 किसान जो भी शहीद हुए हैं, अगर वो हिंसा साथ के साथ उन्होंने और ज्यादा मार लेते हैं, उनके हौसले ना बढ़ते। वे तो हिंसा करने का रास्ता तो ये अपना आप खुलवा रहे हैं हमारे। इंसाफ सही दो, हिंसा हम क्या कर रहे हैं? हम तो गाजीपुर बॉर्डर पे बैठे हैं। अगर लड़ते तो अब से पहले लड़ लेते। लड़ना आने के तो बार बार कोशिश करें, लेकिन किसान कहाँ लड़ रहा है? विकल्प बताओ कहाँ है विकल्प? विकल्प तो ये छोड़ते ही नहीं है लड़ने के। तो इन्होंने अपना आप ये बनावे राजनीति के किसी तरह किसान पुलिस के आमने सामने आवे और भिड़े। अच्छा, ऐसी बात है। आप कुछ कहेंगे? आप अभी पीछे से बड़े क्रांतिकारी नारे लगा रहे थे। जी बताइए, आपको जो क्वेश्चन जो पूछे। भी घटना हुई है, आप लगातार गाजीपुर पर बैठे हैं, आप लगातार गाजीपुर के हालात भी देख रहे हैं, लगातार किसानों की हालात भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से किसानों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा इंसाफ के लिए? एक्चुअली होता क्या है ना, सरकार जब अपनी पूर्ण सत्ता में होती है तो वो अपना एक एजेंडा बना लेती है कि भाई मेरे को ये काम करना है। सरकार ने एक तथ्य मान लिया है कि आज सब कुछ उसके हाथ में है। अगर वहाँ पर दुर्घटना हुई थी, कोई केस हुआ था, तो उसकी निष्पक्ष जांच करा कर उसको अभी तक जेल में छोड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के कहने पे ये जेल कर रहे हैं उसको। अरेस्टिंग भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तब तो जाकर उसकी अरेस्टिंग करी। तो सोच के अरेस्टिंग हो चुकी है उस लड़की, मिश्रा के लड़के की अरेस्टिंग हो चुकी है। अगर सुप्रीम कोर्ट ही कहेगी कि उसको निलंबित करो, आखिर ये बताइए कि जो भारत सरकार है क्या उसको दिखाई नहीं देता कि आप किसको गृह मंत्री बना रहे हो देश का, प्रदेश का? वो तड़ी पार भी है, वो एक माफिया भी है, वो एक हत्यारा भी है।
उसको हमने प्रदेश का गृह मंत्री बना रखा। क्या मुख्यमंत्री को ये बात नज़र नहीं आती? जब वो उस सत्ता पे बैठा हुआ होगा, वो गृह मंत्री होगा, क्या वो अपने बेटे की, कौन अपने बेटे की रक्षा नहीं करेगा? तो उसका इस्तीफा लीजिए ना। मतलब और जो प्रशासन लड़ाई थी उनके इंसाफ हाथ में की है। वो अभी पूरी नहीं हुई है ना, अभी तो इस्तीफे की भी जो मांग है वो आपकी रहती है। जब तक कोई आदमी कुर्सी पे उसका होगा, आप भी अगर किसी कुर्सी पे होंगे तो उसका फायदा उठाएंगे। अगर किसी का बेटा फंस रहा होगा और वो उस कुर्सी पे बैठा है, वो प्रदेश का गृह मंत्री है, वो अपने बेटे को बचाने की लाख कोशिश करेगा। जब अरेस्टिंग कराने में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब उसकी अरेस्टिंग हुई है। प्रशासन तब तक शांत था, मौन था, तो ये दबाव नहीं तो और क्या है। उसके पिताजी का, अगर आपने सुना होगा, राकेश टिकैत जी ने कहा था कि अगर कोई परिवार में केस हो जाता था, किसी के बच्चे से कोई केस हो जाता था, तो उसके पिताजी को उठा के थाने ले जाती थी पुलिस, तो बेटा अपने आप पेश हो जाता था। ये राकेश टिकैत जी ने कल कहा है। तो उसके पिताजी को ले जाकर बैठा दो, बेटा 2 दिन में आ जाता, बेटा तो आज 24 घंटे पेश हो जाता। लेकिन नहीं, इन्होंने ऐसा नहीं किया, ना उसका इस्तीफा ले रहे, ना उसके बाप को उठाया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद अब उसकी अरेस्टिंग हुई है। अभी भी सबूतों की लड़ाई चल रही है। देखो, जो सबूतों की लड़ाई है वो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं एक बचाव की लड़ाई बनती नजर? देखिए, दोनों पक्ष अपना अपना पक्ष रखते ही हैं, बचाव सब करते हैं। वो अपना पक्ष रखेंगे, हम भी अपना पक्ष रखेंगे। भारत का न्यायालय इतना कमज़ोर नहीं है जो सच को दबा के और झूठ के खिलाफ, झूठ के प्रति अपना फैसला सुना दे। हमें उस पर पूरा विश्वास है। और जो ये सच्ची घटना है, ये सत्य है कि वहाँ पर गाड़ी चढ़ाई गई, वो 45 सेकंड का वीडियो पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। आज पूरा हिंदुस्तान उस बात का गवाह है और ये सत्य जल्द ही पूरे भारतवर्ष के सामने होगा। अच्छा, तो चलिए, आपने देखा कि किसानों से बात करी, किसानों से जाना, बड़े बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ पर, इन सभी से बात करी और इन सभी में जो जोश जुनून है, उम्र रहने दीजिए यहाँ पर आप, पर इनका जो जोश देखेंगे, इनका जो जुनून देखेंगे, जो इंसाफ की लड़ाई के लिए लगातार गुहार लगा रहे हैं अपने जोश के साथ, वो काफ़ी सराहनीय है। और इसी के साथ इन सभी का कहना है कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। ऐसा ही ना? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल यूं ही है। अब सुनिए, अब देखते रहिएगा सजग भारत। इसी के साथ आपको एक एक खबर पहुंचाती रहूंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।